दूसरे नंबर पर कल परसों मैंने फोटो लगाया था, हम लोग पानीपत गए थे तो वहां से हमने फोटो लगाया। अब जो हमने फोटो लगाया उस फोटो के ऊपर बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप के बहुत सारे रिएक्शंस आए। तो एक लड़की ने कहा, बोला सर आप बहुत लकी हो, आपको बबीता मैम एज वाइफ मिली। मैंने कहा ऐसे पड़ी थोड़ी मिली थी। और ना ही घर वालों ने लाके पकड़ा दी। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा रास्ते में पड़ी नहीं मिली थी और घर वालों ने भी ला करके नहीं चेप दी थी, मां मेरे सचेतन प्रयास थे। जो लव मैरिज करते हैं तो सचेतन प्रयास नहीं होते। कुछ लोग अब अच्छी लड़कियों को, जो लड़कियां अच्छे लड़कों को ढूंढती हैं, और कुछ लोग घटियाओं को ढूंढते हैं। अब इससे ऊपर मैं क्या बोलूं, इतना तुम समझ गए। शब्दों की गरिमा और रिश्तों की गरिमा रहनी चाहिए। कुछ लोग अच्छे लोगों को ढूंढते हैं और कुछ लोग खराब लोगों को ढूंढते हैं, फिर वैसा ही रिलेशन मिलता। आपके विचार अच्छे हैं, घटिया आदमी आपके पास टिक ही नहीं सकता, और आपके विचार घटिया हैं तो अच्छा आदमी नहीं टिक सकता। हाँ या ना? अब मुझे नहीं पता, हम लोग जो है ना, जो आदमी निकम्मा होता था उसको डैड बोलते थे। जैसे मेरा दादा है ना, हम लोगों को पीटता था, मेरा दादा जब भी पीटता था तो हम डैड बोलता था, और फिर बोलता डैड ने डैड गंगा जी के किनारे ढूंढ ले। लेकिन एलनाबाद से एक बार मेरे पास जो आया, बोला सर आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हो, यहां पर तो जो है जाति सूचक शब्द है ये। मैंने कहा हमारे पास तो जाति सूचक शब्द नहीं है ये, और हम लोगों तो जो उस प्रकार की जो किसी भी जाति में नहीं आते जिस प्रकार से जाति सूचक शब्द कहीं पर दिक्कत आए। अब जाट शब्द होना कोई गाली थोड़ी ही है, पर जब भी कुछ भी गड़बड़, और हम थोड़ी, हमारे परिवार में जो आसपास में जो भी पिटता था तो उसके ऊपर ये जो मामला चलता ही था। अब चलता था तब जो बाप दादा जो कुछ भी यूज करते थे उसे बोला डैड ने डैड गंगा जी के किनारे ढूंढ ले। इसका मतलब इंग्लिश में कहावत है रोलिंग स्टोन्स रोल्स टुगेदर। अब जैसे जो है लाइक स्टोन्स, जैसे जो है एक जैसे लोग है ना वो इकट्ठे होंगे। किसी को जुआ खेलना तो जुआ खेलने वाले इकट्ठे होंगे, दारू पीनी तो दारू पीने वाले इकट्ठे होंगे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है, बहुत सारी चाहत चॉइस मिलती हैं, एक नहीं मिलती, तो पंचर पीने वालों में एक बिना पीने वाला, बोला हमारा तो ऐसा दोस्ताना फलाना ढिमकाना, एक आधी चॉइस के साथ फिर वो कंप्रोमाइज होता है। और नहीं तो फिर वो जो चखना होता है उसने रगड़ के ले जा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब के आगे जितने लोग ये अरेंज मैरिजेज के चक्कर में हैं, उनकी पढ़ाई, लड़के की भी लड़की की भी, उसका बैकग्राउंड, सारी चीजों के बारे में क्या पता। अब तुम लोग क्लास में पढ़ रहे हो तो क्लास में पढ़ते हुए तुम्हें पता है कि कौन लड़का शरीफ है, कौन लड़की शरीफ है, कौन बदमाश है, कौन नहीं है। ये किसी दूसरे आदमी को थोड़ी पता है। एक दूसरे की कोई पसंद बनता है, एक दूसरे से लव मैरिज करता है, तो ये काम घर वालों के द्वारा भी एप्रिसिएशन का पार्ट होना चाहिए। आधे घर वाले इस प्रकार से रहते हैं, बोला अच्छा इस प्रकार के कुछ अवशेष गांव के जो पिछड़े गांव है जहां पर उनका बिल्कुल भी आना जाना, बाहर आना जाना और ये सब चीजें नहीं है, तो ये पार्ट है। मैं तो एक बात, बहुत छोटी सी बात सोचता हूं कि किसी से भी अरेंज मैरिज की होती तो क्या बबीता जैसा मेरा कॉम्बिनेशन हो जाता? किसी से भी की होती तो इसी पार्ट पर बबीता सोचती है। किसी के साथ भी कहीं पर भी कुछ भी कॉम्बिनेशन होता तो क्या ये हो जाता? और हम लोगों का तो थोड़ा सा और ज्यादा चमत्कारिक मामला है। हम लोगों ने तो, मैंने बबीता को देखा ही 12 फरवरी को था। अब 27 या 28 फरवरी को मैंने प्रपोज किया था, और 26 सितंबर को हम लोगों ने शादी कर ली थी।
अच्छे आदमी की पहचान में कई साल थोड़े ही लगते हैं। अब जिस क्लास में हम लोग पढ़ते थे, बाद में जिन लोगों को पता चला, बोला अच्छा तुमने शादी कर ली, तुम पहले नहीं जानते, सिर्फ इस कोचिंग सेंटर की जान पहचान पर तुमने शादी कर ली। तो आदमी को और कितना पता चलना चाहिए किसी भी चीज के बारे में, और कहां दिक्कत है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन, अब ये कॉम्बिनेशन किसी अरेंज मैरिज में मैच नहीं होता हो तो बाई चांस कहीं पर, लेकिन वो बाई चांस है कहां, कहां बाई चांस वैसा। हमने तो अपने बच्चों को बोला भाई साहब अपने शादी के लिए अपना पार्टनर उचित समय पर ढूंढ लेना। हाँ, मेरी बेटी 12th क्लास पास करेगी, अभी आईबी कॉलेज में पढ़ती है। तो हमने अपनी बेटी को साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि बेटा अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले तो शादी कर लेना, बात कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना मिले तो हम बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। हम कहां से ढूंढ के लाऊं भाई तेरी चॉइस का। किसी की नाक छोटा, किसी की मुंह छोटी है। आदमी को अपनी चॉइस के अनुसार उस तरीके से रहना चाहिए, और इतने एथिक्स बता देने चाहिए, इतना करना चाहिए कि ऐसा मत करना कि टैक्सी ड्राइवर से, बस कंडक्टर से, वेल्डिंग करने वाले से, पंचर वाले से, ऐसे से मां पंचर लगवाना 10 रुपए देना। जो पंचर लगने में स्टाफ बनता है ना, वहां झंझट बनता है। एक गलत बात थोड़ी है। जो घटनाएं घटती हैं हम घर में डिस्कस करते हैं, और जो डिस्कस करते हैं वो तुम्हारे साथ भी डिस्कस करते हैं। आज मैंने नाम लेके भी बोला। अब जो है ना इस प्रकार की चीजें, जैसे भाई तुम लोग हमारे बेटा बेटी जैसे ही हो, और देश समाज दुनिया सब चीजों से मिलकर बनता है। अब धीरे धीरे किस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो, इस प्रकार से इतने लोगों को इस प्रकार की काउंसलिंग मिलती नहीं है, इसलिए बिगड़ता मामला। इस चीज में कहां दिक्कत है, और जहां पर झंझट है तो इस प्रकार की वीडियोज अपने घर वालों को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, पहले ये मत दिखाना वरना मारेंगे थारा गिर के। मेरा तो क्या बिगड़ना, तुम्हारे मारेंगे। घर वालों को जो पसंद आए पहले एक वीडियो दिखाओ, फिर एक दिखाओ, फिर एक दिखाओ, फिर एक दिखाओ, फिर उनको चस्का लगाओ, फिर ये दिखाओ। और देखो मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, घर वालों की नजर में बहुत शरीफ नहीं होना चाहिए। जैसा आदमी है वैसे ही होना चाहिए। उससे बाद में ना घर वालों को झटका लगता ना तुम्हें लगता। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। जैसे तुम हो वैसे ही क्यों नहीं बताते घर वालों को, हाँ या ना। घर वालों का आधे से ज्यादा माइंड मेकअप तो अपने आप ही ना हुआ मिलेगा। एक बात और बताता हूं मैं तुम्हें, जिस टाइम पर हम लोगों ने लव मैरिज की थी उस टाइम पर लव मैरिज इंटरकास्ट करना पाप था। इंटरकास्ट मैरिज करना, बंटी बबली केस और ये सब चीजें, कितने कांड हुए थे तब। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने शादी की, किसी की मत थोड़ी हुई, कुछ भी बोले हमें। 2-4 आदमियों ने जरूर प्लानिंग की, 2-4 आदमी चौधरी दूसरों के पास गए, बोला अरे सुनी है परिमल ने ब्याह कर लिया। तो उसने कहा फिर तेरे की दिक्कत है भाई, अगले की जिंदगी। सुना लव मैरिज कर ली तो उसमें तेरे को क्या दिक्कत है। सुना दूसरी जाति की लड़की है तो उससे तेरे को क्या दिक्कत है। बोला उनको हुक्का पानी बंद कर दो। बोला मेरे तो याद नहीं कर दे हुक्का पिया उसने, ना मेरे न्यू याद मारा वो पानी पी रहा हो। ना आज तक उन्हें हुक्का पिया ना पानी पिया।
मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बोला उसको जात में से घेर देते हैं, बोला तेरी जात में कितने है, कद गया था तेरे द्वारा कोई भी सर्टिफिकेट लेने, उसके साथ कुछ भी लेन देन बंद कर देंगे। बोला भाई हमने तो उससे लेना ही लेना पड़ता है, देना तो आज तक वो जो है मेरे से आज तक हमने जो है कुछ जरूरत ना पड़ी है, वो ना मार दो, कुछ भी आज तक लेने आया, वो तो टोटल इंडिपेंडेंट है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी चीज की। तेरे पास वो कब मांगने आया था कुछ भी जो तू मना करेगा उसको? जब मांगने ना होगा तो वो अपना राजी, तू अपना राजी, बता तेरे को क्या दिक्कत है? तो उन आदमियों के पास कोई लॉजिक नहीं था, उनके पास उनकी जो यूनियन बनती तो कुछ भी नहीं था। बोले हमने तो पहले ही बेरा था वो जो करेगा न्यू, हमने तब के कर लिया, अरीब हम के कर लेंगे। तो अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और इतनी बातें पता रहनी चाहिए। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं पहले से। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो कि आगे कुछ और पीछे कुछ? ये जो 3 टाइम्स स्प्लिट पर्सनैलिटीज हैं दुनिया में, नुकसान उनके कारण है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। हाँ या ना? जब आदमी साथ रहता तो पता चलता है ये सोचता क्या है, ये बोलता क्या है और करता क्या है। इस बात से पता चलता है कौन आदमी सही और कौन आदमी गलत। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं जो कहता हूं मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में, तो मैं अपने आप भी करता हूं, तुम भी करो। लोगों के साथ फेयर रिलेशंस रखने चाहिए, मैं अपने आप भी रखता हूं, तुम भी रखो। जिस आदमी के साथ जो रिलेशन हो, सबके साथ बराबर रिलेशन थोड़ी होते हैं, या सबके साथ बराबर होते हैं? आ रही बात समझ में? बोलो। तो आदमी के साथ फेयर रिलेशन, और इतना रखना चाहिए जितना तुम्हारा उनके साथ उतना तुम, जो तुम्हें जितनी वैल्यू देता उतनी वैल्यू तुम दो, नहीं देता तो तुम भी मत दो। सिंपली इतना काम करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, अच्छा लाइफ पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में। और अगर वैसे नहीं तो फिर क्या?